हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे पूरा कवर अप करूँगा आपके लिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथी ऐसे हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं, इनरोल्ड हैं, ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, अब सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है। और आप जानते हैं कि एग्जाम जो भी होंगे 2 3 4 महीने के बाद जब भी होंगे, तो बच्चों उसके लिए क्या है, जब भी एग्जाम होगा तो आपको पता है कि 8 पेपर होते हैं, कभी कभी 7 पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेमेस्टर आपका कौन सा है। तो आपको मालूम है कि सेकंड सेमेस्टर में 7 पेपर होंगे, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 पेपर है। लेकिन मैथ का जो पेपर है वो कंपलसरी होता है ना। मैथ का पेपर कैसा है जिसको आपको हर सेमेस्टर में रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे देखा जाए मैथमेटिक्स बहुत ईजी होती है। जो डीएलएड बेसिस पे है, बीटीसी बेसिस पे है, वो हमारी जो मैथमेटिक्स बहुत ईजी है। उसके बाद भी क्या है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जिनका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्होंने 12th लेवल तक अच्छे से अगर मैथमेटिक्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है या थोड़ा सा अगर वीक है, तो उनको क्या है ना, मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, पहली बात तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि मैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशली 3 सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स हो, यानी जो, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं साइंस की जो सिलेबस है उनको मैं पहले कवर करूंगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको बिल्कुल मैं प्रोवाइड करूंगा, बट अभी आपको मैथमेटिक्स, इसके अलावा साइंस एंड कंप्यूटर, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं सेकंड सेमेस्टर के, बाकी और भी सेमेस्टर के जो हमारे साथी हैं, जैसे कि इस समय फोर्थ सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन चल रही है, इन सब के लिए हमारे इस चैनल में आपको सभी टाइप के वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से समझाऊंगा कि आपको सिर्फ एग्जाम पास करना ही आपका फर्ज नहीं, कि आपको बस मैंने समझा दिया, आपने रट लिया और पास हो गया, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर कहीं से भी घुमा दे, कितना भी आपको कैसे भी कर दे, आप बहुत इजीली उसको बना सकते हैं। तो आइए टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या चीजें आपको समझनी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम किसी एक टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पहला कि ये जो लेसन है, ये पहला जो चैप्टर है दोस्तों, ये हमारा क्या है एक्चुअल में, इस चैप्टर में हमको सीखना है कि 2 या 3 अंकों तक की जो संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम, ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त, और उसके बाद हमको महत्तम समापवर्तक, ये चीजों को क्या करना है, समझना है। बिल्कुल, आपको पता है कि हमारे एग्जाम में क्या होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें क्या होगा, उनमें से एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। और देखा जाए, वैसे तो आपको मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, जिसको अगर आपने सही नहीं समझा कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां पे आप गलत कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको तो मैंने बता दिया, लेकिन हम करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, आइए देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमें क्या होगा, संख्याओं को लेना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हम यहाँ पे जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमें संख्याओं को लेना है। तो ये थोड़ा सा जो हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगा कि संख्याएं हम देखते हैं कितने तरीके की होती हैं। वैसे बहुत आप जानते हैं अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम 2 तरीके की संख्याओं की बात करने वाले हैं। पहली संख्या है जिसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। ये कोई एग्जाम भी लिखने को नहीं आएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ध्यान देना है। तो अभी आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याओं को हम पहले सीख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आई होप सबको पता भी होगा कि आपने सुना होगा, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, 1 से लेके आपको जितना भी आपने देखा है, बहुत सारी संख्याएं हैं। उनमें से क्या है कि ऐसी जो जो संख्याएं हैं जिनको अगर हम देखें किसी चीज से डिवाइड करें तो क्या हो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड हम कर सकें, और यह कह सकते हैं कि और वो सेल्फ यानी कि अपने आप से डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है जो कि या तो 1 से हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं, और या जिसको हम क्या कर सकते हैं, खुद से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ वो संख्याएं ही क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती हैं। मतलब उन दो को छोड़ के बाकी और किसी से उनको अभाज्य नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल आइए बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखा कि 3 यानी कि 3 है ना, मैंने आपके सामने यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि 3 क्या है, एक नंबर है जो कि अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ, तो आपको पता है कोई भी संख्या अगर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो संख्या वही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये देखिए 3 का 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि 3 का अगर उसी से यानी 3 से मैं डिवाइड करूंगा, तो देखिए पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, आपका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये संख्याएं जो होती है क्या होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे टाइप की संख्याओं की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला हमारा कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है।
अब जैसा कि इनका नाम आप देख सकते हैं कि भाज्य जो संख्याएं हैं ये किस टाइप की संख्या होंगी, तो आपको पता है कि ये उन संख्याओं को हम बोलेंगे जो क्या है कि वन, ध्यान देखिए वन, उसके अलावा सेल्फ तो होती होती हैं, इसके अलावा क्या होगा अदर, यानी कि और कोई भी संख्या अगर ऐसी पॉसिबल है जिससे कि वो डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि उनका वन से भी डिवाइड होगी, वो खुद से भी डिवाइड होगी, और अगर हम देखें कि वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर में कोई एक नंबर हो सकता है, कोई दो नंबर हो सकते हैं, कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उनको हम भाज्य संख्या कहेंगे। आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सिक्स है, आपको मैंने बोल दिया। अब देखिए सिक्स क्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिक्स को अगर मैं वन से डिवाइड करूंगा, देखिए आपको क्या होगा, वही नंबर मिल जाएगा, सिक्स मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको सिक्स को अगर मैंने सिक्स से डिवाइड किया तो क्या होगा, आपस में कैंसिल होके ये देखिए हमारा वन आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्स को मैंने क्या किया, टू से डिवाइड किया, टू एक दूसरा नंबर है, अदर नंबर है, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और आपका आंसर क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ आपसे कि सिक्स को अगर मैं थ्री से भी देखिए डिवाइड करूंगा, तो देखिए ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो ऐसे जो भी नंबर हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, उन सबको हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। ओके, और आपको मैं बता दूं कि मैं क्या, हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे चल के देखा जाए हम लोग भाज्य संख्याओं को ही ज्यादातर डील करेंगे, ठीक है। और उनमें से अभाज्य संख्याओं को तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अगर आपको दो टाइप की संख्याएं क्लियर है, तो आगे का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम या एचसीएफ निकालना, ये बहुत इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आइए अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब देखिए इसके बाद हमको जो मेन हमारे चैप्टर का मेन चीज पढ़नी है वो है क्या, कॉमन मल्टीपल, यानी कि समापवर्ती, ठीक है। अब ये पहले समझिए कि समापवर्ती क्या होता है, उसके बाद इसके दो जो टाइप होते हैं एलसीएम और एचसीएफ, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो बात आती है समापवर्ती क्या होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि समापवर्ती में हम ये बोलेंगे कि वह संख्या या व्यंजक है ना, जो कि क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं या व्यंजकों में से क्या हो, वो प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है आपको, यानी संख्या या कह सकते हैं ऐसी कोई संख्या आपको लेनी है, या फिर कोई व्यंजक हो सकता है जिसमें आप देखेंगे कि कोई अल्फाबेट आ सकता है या जो भी है। तो ऐसी कोई संख्या अगर हम यहाँ पे लेते हैं जो क्या हो, दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक कह सकते हैं कि संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो जाए, है ना। इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो समापवर्ती क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वह संख्या या फिर कह सकते हैं कि व्यंजक है ना, वह संख्या या फिर व्यंजक जो क्या हो, दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उन संख्याओं का क्या कहलाता है, समापवर्ती कहलाता है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि ऐसा कोई भी नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबरों से पूरी पूरी तरीके से विभाजित, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया सिक्स का है ना, वो दो से भी पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, और तीन से भी पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो ऐसे में हमारा सिक्स क्या है, एक तरीके का समापवर्ती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया हो कि समापवर्ती हमारा कितना मतलब किसको कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, जो इसका हमारा मेन टॉपिक है, और इसी से हमारे क्या होंगे, क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो पहले देखिए आपको इसका डेफिनेशन बिल्कुल बहुत ही रेयर केस है कि आपसे पूछा जाए, बट अभी क्या है सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम है क्या, ये समझ लेते हैं। उसके बाद से क्वेश्चंस में हमारा मेन टारगेट रहेगा और हम उसके क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त है क्या एक्चुअल में, तो आपको ध्यान देने के बाद छोटी से छोटी संख्या है ना, वो छोटी से छोटी संख्या है, या फिर कह सकते हैं कि बीजीय अक्षर हो सकता है या फिर व्यंजक हो सकता है, ठीक है। कौन सी संख्या होनी चाहिए छोटी वाली, जो दो या दो से अधिक संख्याओं यानी कि बीजीय अक्षरों या व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मतलब आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई दो तो आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, या तीन नंबर दिए हुए हैं, उनका फिर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी एक ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे क्या हो कि वो संख्या अपनी जिन संख्याओं को मैंने बोला तीन संख्या, उनसे पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि दो तीन नंबर मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा टू है, और मैंने मान लिया आपके सामने लिखा थ्री है, और देखिए सिक्स लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो संख्या है, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई इसमें अगर हम इनका एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम देखिए कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे तीन नंबर लिए, टू थ्री एंड सिक्स। तो अभी मैं आपको आगे चल के एलसीएम लेना सिखाऊंगा, बट अभी मैं आपसे कहूंगा कि देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, सिक्स होगा, ये सबसे छोटा है। अब इसके बाद में देखिए 12 भी हो सकता है, इसके बाद में 18 भी हो सकता है। तो देखा जाए ये जो 18 है या फिर 12, ये भी देखिए तीनों से पूरी की तरह पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सबसे छोटा वाला पढ़ना है।
तो यही मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे छोटा वाला कैसे निकाला जाता है। अब देखिए 6 से क्या होगा, ये 6 भी देखो डिविजिबल है, यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से 6 अगर बात करें तो 6/3 भी हम कह सकते हैं। 6 हमारा जो है 3 से डिविजिबल है, और हमारा जो 2 है ये भी क्या है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्या है, देखिए जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो मैं कहूंगा कि 6 क्या है, सबसे छोटा एक नंबर है, इसको हम मानेंगे तीनों क्या ये एलसीएम है। अभी नंबर निकाला कैसे जाए, ठीक है, कोई भी 3 नंबर दिए होंगे या 2 नंबर दिए होंगे, तो वो मुझे पता है कि हाँ इसको हम इस तरीके से अगर देखेंगे डिविजिबल है तो हमारे एलसीएम, लेकिन बट निकालें कैसे। तो दोस्तों इसके क्या है, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। अब आपको क्या है कि एक भी अगर आपको मेथड अच्छे से आता है, मैं सीधे बोलूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर एक मेथड पूरा का पूरा आना चाहिए, बट आपके हिसाब से अगर आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छी चीज है। बट एटलीस्ट एक मेथड आपको ऐसा होना चाहिए जिससे आप नंबर्स का क्या है, आप उसका एलसीएम निकाल सकें। बस हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप अपना उसी को कर लेंगे। बहुत रेयर केस है कि आपको स्पेशली नाम देके बोलेगा कि नहीं आप इस मेथड से करिए, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा दोनों तरीके का या तीन जितने भी तरीके हैं मैं आपको करा दूंगा, बट स्पेशली आपको एनी हाउ एक तो आपको आना ही चाहिए। अब ये देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलसीएम की, ठीक है। आज हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा। एक बार उसको ट्राई करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ आपका कितना आंसर आया। ओके, तो ये देखते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमारा एलसीएम को फाइंड करने की कितने मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके मेथड्स को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो यहाँ पे एलसीएम निकालने की जो मेथड्स हैं वो आपको याद रखने कि 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, जिनमें हमारा जो पहला मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि है, दूसरा हमारा जो मेथड है वो है भाग विधि है, और जो तीसरा है वो हमारा अपवर्त विधि, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम में मान लेते हैं कि 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन खाली ये आ जाए कि भाई लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो भी आपको एक एक करके उनके नाम को आप लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम सभी को एक एक दो दो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि एक बार आप अच्छे से मन से सीख लीजिए और बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला, जिसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे 2 या 3 नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा मेथड नंबर 1 है उसको हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे 2 या 3 नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया कि मैंने 3 नंबर यहाँ पे चूज किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 लिया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 9 लिया हुआ है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक तीसरा नंबर लिया है 25, ठीक है। अब इनका क्या है, आपको निकालना है एलसीएम, यानी कि लासापा, हिंदी में इसको बोलेंगे लासापा और इंग्लिश में क्या बोलेंगे एलसीएम। अब इसका देखिए 3 जो हमारे नंबर्स हैं इनका हमें एलसीएम तीनों का कैसे निकालेंगे, इसका जो हमारा मेथड वो ये है। आपको क्या करना है, तो तीनों के गुणनखंड करने हैं। और कैसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य, अब मैंने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं। अब ऐसा मिलेगा कैसे, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिया, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखिए आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 को कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मानते हैं। जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 होता है, 2, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3 का आएगा, फिर देखिए 5 आता है, 5 के बाद आपका 7 आएगा, 7 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उन्हीं में से आपको देखना है, स्टार्टिंग करनी है कि कैसे हम यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसके अभाज्य गुणनखंड को निकालें। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे नंबर से, और इसका एक ये भी तरीका है, अगर कोई नंबर देखिए आपको इवन होगा तो समझ जाइएगा कि सबसे छोटे यानी कि 2 से पक्का वो डिविजिबल होगा। उसके अलावा अगर कोई नंबर ऑड है फिर आप देख सकते हैं कि 3 से है कि 5 से कि 7 से कि 11 से, हुआ फिर यहाँ पे एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए देखिए 12 है, अब इसको देखिए यहाँ पे लगातार इसके क्या है गुणनखंड करते जाइए। मैं कैसे करूंगा, देखिए मैंने देखा कि सबसे छोटा है अभाज्य गुणनखंड 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैंने देखा कि हमारा अब आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा, तो 6 को फिर से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमको फिर से सबसे छोटा नंबर क्या 2 है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से करूंगा तो 3 आएगा, ओके। अब देखिए इसके बाद अगर बच्चे यहाँ पे मैं देखूंगा 3 है तो 3 से मैं करूंगा क्योंकि अब यहाँ पे और नंबर आ गया। अब देखिए 1 बचेगा, बस यही आपको ध्यान देना कि जो आपको नंबर दिया जाए लास्ट में जो शेषफल है वो 1 आना चाहिए। अब आपको जो शेषफल बनाना चाहिए दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं 12 की बात करूँ यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड क्या क्या आया,
आप देखेंगे 2 आया, क्रॉस 2 आया, इंटू में 3 आया, ठीक है, इंटू में 3 आया। तो आपको ये इस तरीके से पहला आपको गुणनखंड मिल गया। ऐसे बाकी के नंबर भी जो आपको दिए हैं उन सबका ही करना है। कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारा जो नंबर है वो 9 है। अब देखिए ये क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, तो जो मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसलिए यहाँ पे ये 2 से भाग नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा अगला हमारा जो अभाज्य संख्या वो है 3। क्या ये 3 से जाएगा क्या? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। लेकिन अभी फिर से देखिए ये क्या है? ऑड नंबर है, तो अगेन फिर से मैं क्या करूंगा? 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। बस देखिए जैसे बनाया तो हमारा ये क्या होगा? ये जो भी नंबर आए इनका गुणनखंड कर दीजिए, यानी किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9 का क्या बनेगा? तो आपका आएगा कि 3 into 3, ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे अगर हम 25 की बारे में बात करें तो देखिए 25 अगर आप लिखेंगे तो देखिए ये क्या है? एक तो ऑड नंबर है तो पक्का 2 से जाएगा नहीं। तो मैंने कहा 3 से जाएगा क्या? तो देखिए 3 से भी यहाँ पे काउंटिंग में मैंने किया तो नहीं जा रहा, तो अगला अभाज्य क्या था? 5 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 5 से डिवाइड किया, देखिए 5 टाइम जा रहा ही है। एक बार मैंने और क्या किया? 5 से देखा, फिर से डिवाइड किया तो हमारा फिर से 1 चला गया। दैट मीन्स अगर मैं बात करूंगा कि 25 के हमारे कौन कौन से यहाँ पे आएंगे, तो आप कहेंगे कि 5 into 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी ये आपको जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड, तो आपको जो भी नंबर दिए हों आप एक एक करके पहले ये पता लगा लो कि किसके क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे 25 का 5 into 5 आ रहा है, 9 का 3 into 3 आ रहा है, और 12 का 2 into 2 into 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको आंसर क्या लिखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम लिखना क्या है आपको और कैसे लिखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझदारी वाली चीज है। एलसीएम यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सभी नंबर में आप देखिए जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हो वो तो कंफर्म होंगे ही होंगे इसमें। जैसे मैंने अगर कहूँ कि पहले वाले में देखिए 2 का और 3 का यहाँ पे रोल है ना, यहाँ पे 2 का रोल है, भले कितनी बार में आएगा वो तो बात की बात है। देखिए सारे नंबर इसमें आने चाहिए एलसीएम में। यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए 5 आ रहा है ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहली बात तो एलसीएम में क्या होंगे? एलसीएम में 2 भी होना चाहिए नंबर, 3 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। दूसरा चीज ये कि आपको जब ये नंबर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पावर वाला है, यानी जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि बार रिपीट हुआ है, उनको एक साथ लिखना है। जैसे मैं कहूंगा कैलसियम में देखिए 2 जो आया है इसको तो रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 क्या है? 2 देखिए कि जो आपका सबसे बड़ी पावर है, यानी कि अगर मैं इसको पावर में भी कहना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर देखिए 2 है, इंटू में 3 मानेंगी, मतलब 2 को हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एलसीएम में दोनों को एक साथ लिखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो या फिर 2 into 2, यानी कि जो नंबर है उसको सबसे बड़ा वाला नंबर मेरे को देखना है जो ज्यादा बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद अगला नंबर है कि 3 होना चाहिए। अब देखो 3 होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे सिर्फ एक बार 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 बार 3 लिखा हुआ है, 3 into 3। तो मुझे क्या करना है? मुझे बड़े वाले को देखना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 3 into 3 यहाँ ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 into 3 यहाँ लिया। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या है? 5 होना चाहिए, और क्योंकि 5 हमारा क्या है? सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आया है 5 into 5, तो मैंने क्या किया? पूरा का पूरा ग्रुप उठा लिया, यानी 5 into 5। दैट मीन अब जो आपका आंसर आना चाहिए इन्हीं को हमें यूज करके अपने आंसर को निकालना है। तो आप देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या है? इन तीनों जो नंबर है इनका एलसीएम क्या होगा? वो 900 होगा। हाँ, अब ये सबसे, क्योंकि 900 देखा जाए सबसे छोटा नंबर माना जाएगा, जिस जो कि इन तीनों से क्या पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब 9 के बाद 1800 आ सकता है, 2700 आ सकता है, तो वो भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, लेकिन वो तो बड़े नंबर हो गए। लेकिन मुझे सबसे छोटे नंबर को यहाँ पे काउंट करना है जो तीनों से क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिविजिबल होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ इस तरीके से कि कैसे यहाँ पे करना है। एक और यहाँ पे एग्जांपल लेके अगर हम सॉल्व करें तो आइए देखें कैसे होगा। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल अगला लिया, एग्जांपल नंबर 2, और इसमें मैंने आपसे कहा कि हमको क्या करना है? 12 है हमारे पास, और अभी 2 नंबर मैं ले रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे 16 है। इनका क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? 12 यहाँ पे आपने लिखा, और देखा 12 हमारा क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो देखिए सबसे छोटा भाज्य कौन है ना? 2। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 6 आएगा। फिर क्या करना है? ये अभी भी इवन नंबर आ रहा है, तो आप फिर से 2 से डिवाइड करो, कितना आया? देखिए 3 आ गया। अब ये 3 एक ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना है? अभाज्य फिर देखना है ऑड। तो 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो देखा मैंने कि हाँ 3 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो गई, तो हमारा 1 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो होगा इसकी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, जो जो आपको मेरे सब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि आपको 2 मिला, फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 मिला, उसके बाद यहाँ पे 3 मिला। अब इसी तरीके से आ जाइए, हम अगर 16 को देखें तो 16 को हम क्या करेंगे? 16 को हम फिर से देखेंगे सम संख्या है, तो यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 आ जाएगा। अब 8 भी एक सम संख्या है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा। और फिर से देखिए हमको 4 क्या हो रहा है? सम संख्या मिल रही है, तो अगर हम यहाँ से क्या करेंगे? फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 आ जाएगा। और इस बार क्या होगा? फिर से हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे 1 आ जाएगा।
मतलब इस बार सारे के सारे देखा जाए कि 1 लाने के लिए सब के सब यहाँ पे 2 2 के फैक्टर्स मिल रहे हैं हमको। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो 16 है 16 है इसके अभाज्य गुणनफल कौन कौन से होंगे। तो आप बोलोगे कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। क्लियर। ये आपको दोस्तों काम करना है सबसे पहले। अब इसके बाद क्या है, जब एलसीएम की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, आपको आपने देखा कि दोनों नंबर में क्या क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं। इस नंबर में यानी 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 2 का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके एलसीएम में पहली बात तो क्या होना चाहिए, सारे नंबर होने चाहिए। 2 के नंबर भी होने चाहिए और 3 के नंबर भी होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा कैसे ग्रुप वाला। अगर मैं 2 की बात करूं, देखिए 2 यहाँ पे 2 लोगों का ग्रुप है, 2 टू टू का, यहाँ पे 4 लोगों का ग्रुप है। तो आपको 4 को पकड़ लेना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 4 बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना। उसके बाद देखिए क्या होगा, तीसरा नंबर 3 भी रिपीट होना चाहिए। तो 3 तुम्हारा सिर्फ एक ही बार आया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेंगे। और एक तो मैं आपको एक और छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, वो मैं ये बताऊंगा कि कैसे आगे चल के पहचानना है मुझे कि एलसीएम में ये काम करना है कि कुछ और करना है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, बट अभी आप पूरे मेथड सीख लो क्या कैसे निकालना। तो आई होप सबको ये पहला जो मेथड है ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अगर देखिए मैंने जो नंबर लिए वो थोड़ा सा छोटे छोटे नंबर लिया, अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर भी लेता हूँ तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सेम पैटर्न वहाँ अप्लाई करना। मान लो मैंने एक लिया 100, एक मैंने लिया 125, एक मैंने ले लिया मान लिया 140 ले लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सबको डिवाइड करते जाइए। सबसे छोटी संख्या यानी 2 से, अगर 2 से डिवाइड हो रहा हो तो करते जाइए लगातार। फिर 3 देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, अदरवाइज 5 से होना चाहिए, अदरवाइज 7 से होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। उसके बाद जैसा मैंने तरीका बताया कि सबको मतलब एलसीएम में हर एक नंबर होनी चाहिए और नंबर का क्या सबसे बड़ा ग्रुप होना चाहिए, वही आपका सारे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होंगे, आपके एलसीएम बन जाएंगे। ये हो गया हमारा, क्या हमारा हो गया फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हमने आपको बताया। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड जिसमें हम देखेंगे भाग विधि। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लो, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको पहले वाले से इजी लगे, इसलिए मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ उसमें कैसे करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले मेथड नंबर 2 की, जिसमें हम सीखेंगे भाग विधि से हम कैसे एलसीएम को फाइंड करें। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत आसान मेथड है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको भी हम क्या करें, देखिए इसके बारे में स्टेप लिखने को बिल्कुल नहीं आएगा कि आपको लिख करके बताना है कि भाग विधि क्या होती है। लेकिन अगर फिर भी लिखने को अगर आता है तो देखिए मैं जो जो आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आपको अपने वर्ड्स में लिख देना, बस कुछ नहीं। यानी कि आपको अपने काम का जो भी आप कर रहे हो इसको वर्ड्स में लिखना है, 2 3 पॉइंट्स में, यही आपका प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे आइए हम एग्जाम्पल से सीखते हैं, क्योंकि हमें से न्यूमेरिकल्स आने बहुत जरूरी है, यही हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछा जाता है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपसे कि 36 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 24 हो गया और देखिए 20 हो गया। ये 3 मैं नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ और मैंने आपसे कहा इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम यानी कि लासापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपको मैंने मेथड नंबर 1 सिखाया, इसमें आपने इजीली देख लिया कि हाँ हमको एक एक का क्या करना होगा, फैक्टर यहाँ पे निकालना होगा और उसको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इस मेथड में हमें एक साथ सबको क्या करना है, ले लेना है, मतलब बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लेना है, एक साथ देखिए क्या करना है, एक रो में इनको लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 36, उसके बाद मैंने क्या लिखा देखिए 24 लिखा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा 20 लिखा। जैसे भी आप एक एक करके फैक्टर यहाँ ले रहे थे उसी तरीके से इसको सबको एक साथ ले लीजिए आप। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा और देखिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया और देखा मैंने कि इनमें से अगर एक भी नंबर ऐसा जो इवन है तो पक्का सबसे पहले नंबर 2 से ही हमको डिवाइड करना है। ये आपको ध्यान से देखना है कि जो भी तुमको नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे आप लोगों को, वो नंबर अगर एक नंबर भी अगर आपको इवन मिल गया तो मान लीजिएगा कि आपको सबसे शुरुआत करनी है 2 से, 2 से। ठीक है, अगर सारे के सारे ऑड है फिर आप देख लीजिए कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन है जिनसे कम से कम एक संख्या तो डिवाइड हो ही जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे क्या है, सबके सब इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैंने 2 से देखिए यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं 2 से देखिए डिवाइड करूँगा तो पहला नंबर क्या होगा, ये 18 आपका बचेगा, 18 हो जाएगा। सेकंड वाला जो नंबर होगा वो आपका 12 हो जाएगा और जो तीसरा वाला वो देखिए 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर देखा इसमें से भी क्या है, इवन नंबर हमको मिल रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो 6 हमारा एक इवन नंबर है, बाकी तो ऑड आ चुके हैं, तो हमको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी किसका, 2 से एक बार और हमको लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे हम 2 लेंगे तो जो इवन है वो तो कंफर्म में डिवाइड होगा, लेकिन जो ऑड है वो तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर ऑड है और एक भी नंबर इवन है तो पक्का है हमको 2 से डिवाइड करना है, लेकिन फिर ऑड वालों का क्या होगा, ऑड वालों को जस्ट कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वापस से क्या हुआ, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखिए 2 से अगर 6 को मैंने किया तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे अगेन 5 रहेगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब इसके बाद देखूंगा कि अब तो सारे नंबर ऑड बचे,
लेकिन अब ये सबसे छोटा नंबर किससे, जिससे कम से कम एक तो डिवाइड हो जाता है, देखिए 3 आएगा। अगर देखिए मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 3 देखिए 1 टाइम में जाएगा, और 5 आपका बिल्कुल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बिकॉज 5 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको मैंने जस्ट कॉपी कर दिया। इसके बाद अगेन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 आया हुआ है इसलिए यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 3 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा। इसका ऑलरेडी यहाँ पे 1 था, तो 1 से हमारे जस्ट कॉपी कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड ना हो, भले ऑड हो और डिवाइड ना हो, तो उसको जस्ट कॉपी किया जाता है और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि सिर्फ एक ही नंबर है 5 का, तो यहाँ पे आप 5 यहाँ ले लीजिए आप। तो यहाँ पे 1 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा। देखिए 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब आपको लास्ट में 1 1 1 इस तरीके का मिल जाए हर एक नंबर में, बस वहीं पे आपका काम स्टॉप हो जाएगा। अब आपको पूछा था एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जितने भी देखिए नंबर यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, ये नंबर आपको जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 2 मिला, फिर से एक बार हमको और 2 मिला, अगेन हमको एक बार 2 और मिल रहा है, देन हमको यहाँ पे 3 हुआ, फिर से यहाँ पे हमको 3 मिल रहा है, और यहाँ पे लास्ट में हमें 5 मिल रहा है। तो इनका जो भी हमको मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर लगभग कितना आ रहा है, वो आ रहा है 360 आ रहा है। ओके, तो ये देखिए हमारा दूसरा मेथड है भाग विधि। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बार बार आपको ध्यान से बोल रहा हूँ। या तो अगर पहला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसी को यूज करिए, अदरवाइज ये देखिए क्या है, थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, ये जल्दी आपको कह सकते हैं कि टाइम आपको बचाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है इसमें, बस एक साथ, क्योंकि सभी नंबरों को मैं कर रहा हूँ, इसलिए एक चीज को ध्यान देना है कि अगर एक भी इवन है तो पक्का शुरुआत मैंने 2 से होगी, 2 से होगी, और जैसे ही यहाँ पे सारे के सारे ऑड होंगे, फिर आपको देखना है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे कि एक ही संख्या कट सकती है। अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो उसको जस्ट क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसके नीचे वैसे ही का वैसे ही रख देंगे। ठीक है, उसको डिवाइड करके डेसिमल वगैरह में लेके बिल्कुल नहीं आना, ध्यान देना। यहाँ पे को मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक भाग विधि का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो संख्या भाग जा रही है उन्हीं का हमें भाग करना, जो संख्या में भाग नहीं जा रहा उनको हमें नहीं करना है। ये इसका एक पर्पज हुआ। आइए आपको एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि अगर एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया तो कहीं ना कहीं आप गलत ना कर दें, इसलिए एक एग्जांपल यहाँ पे और ले लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अगला, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मैंने आपसे 3 4 नंबर दिए, जैसे मैंने कहा कि 15 है ना, आपको मैंने 15 दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 18, यहाँ पे आपसे कहा 18 है, और मैंने इसके बाद आपको यहाँ पे 48 कहा। ये 3 हमारे नंबर हैं, इनका मैंने कहा आपको कि बताइए एलसीएम कितना होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा इनका एलसीएम कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक साथ सबको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 15 लिखिए, यहाँ पे 18 यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे क्या होगा 48 यहाँ पे लिखिए। सबको एक साथ हम डिवाइड करेंगे तो आपने देखा क्या इनमें से एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, बिल्कुल यहाँ पे दो दो नंबर इवन है, 18 है और 48 है। पक्की बात है, स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे, तो 2 से 15 तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 7.5 देखिए भागफल 7.5 आता है, बट मुझे यहाँ भाग नहीं करना है, मुझे देखना है कि क्या डिविजल है या नहीं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे कॉपी कर दीजिए आप 15 को। लेकिन 18 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी तरीके से 48 को क्या लिखेंगे, हम 24 लिखेंगे। अभी भी क्या हो रहा है, हमारा 24 एक इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे दोबारा फिर से क्या करेंगे, 2 से यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा अभी भी 12 हमारा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे फिर से मैंने देखा 12 इवन नंबर है, तो अगेन 2 से करिए, तो यहाँ पे वापस से 15 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 15 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 9 होगा, अब 6 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑड आ गए, तो अब ऑड आ गए तो कंफर्म है कि 2 तो अपने यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपको उससे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि अभाज्य हो। तो आपको मैंने अगर कहा 3 लिखे, देखिए तो बिल्कुल 3 से यहाँ पे देखिए डिवीजन हो रहा है, 5 भी जा रहा है, सॉरी 15 भी कितने बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, और 9 हमारा 3 बार में जा रहा है, और यहाँ पे 3 एक बार में जा रहा है ना। इसके बाद मैंने देखा अभी भी 3 आ रहा है, तो एक बार मैंने और यहाँ पे लिया 3 को, तो यहाँ पे 5 को कॉपी किया, क्योंकि 5 अब 3 से डिवाइड नहीं है। यहाँ पे 3 से 3 1 बार में जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉपी कर देंगे। अब एक बार लास्ट में 5 नंबर बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो देखिए सब क्या होंगे 1 1 1 आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पे 1 1 1 यहाँ आपको मिलेगा, तुरंत यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, एलसीएम को आपने जो फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करेंगे, जितने नंबर्स आपको मिले सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए 4 बार आपको 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 4 बार आप यहाँ पे 2 लिखेंगे रिपीट करने के बाद, फिर देखिए हमारा यहाँ पे 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 हमारा क्या है, एक बार रिपीट हो रहा है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करके देखें, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है लगभग 720 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये बताया कि हाँ 3 नंबर होंगे, 4 5 कितने भी नंबर हो, लेकिन आपको स्पेशली याद रखना है कि 3 नंबर स्पेशली याद रखने हैं, बाकी कभी भी 4 हो सकते हैं। ये हमारा जो कि पहला चैप्टर इसमें 3 नंबर्स का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये मैंने 2 तरीके के मेथड आपको बताए हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोनों मेथड आपको शायद आपको क्लियर हो गए होंगे कि हाँ यहाँ पे
कितना है। अगर आपको दोनों मेथड क्लियर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको दोनों मेथड अच्छे से प्रैक्टिस हुआ या नहीं हुआ। अब इसके अलावा मैं क्या है एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW, इसको एक बार ट्राई करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका इसका एलसीएम कितना आ रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आपको 24 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 40 नंबर है, और एक तीसरा मैंने नंबर दिया 64। ये तीन नंबर हैं, इनका आपको क्या करना है एलसीएम यहाँ पे निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका एलसीएम कितना आया है। ठीक है, जिसका इसका सही आंसर होगा बिल्कुल मैं उसको कमेंट को लाइक करूंगा, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि हाँ आपको अगर ये दोनों मेथड क्लियर हो गए हैं तो बिल्कुल अगला जो हमारा कल का जो क्लास होगा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एचसीएफ निकालना आपको सिखाएंगे, क्योंकि एलसीएम आई थिंक आपको ये दो मेथड अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो बिल्कुल आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको कल के अगले वीडियो में सिखाऊंगा एचसीएफ, यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक में सिखाऊंगा एचसीएफ क्या होता है। और जब आप दोनों एलसीएम और एचसीएफ समझ जाएंगे कैसे क्या क्या निकालना है, फिर मैं आपको ये जो मैंने अभी आपको मैंने जो प्रैक्टिस कराई है, ये मैंने दोस्तों नंबर देके मैंने प्रैक्टिस कराई है, लेकिन एग्जाम में क्या है लैंग्वेज के फॉर्म में आता है। ठीक है, आपको पूरा की स्टेटमेंट लिख के आएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैंने अभी एलसीएम सिखाया, अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा एचसीएफ क्या, उसके बाद जब दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे देन मैं आपको क्या होंगे, मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे हमें पता लगाएंगे कि यहाँ पे एलसीएम को लेना है, यहाँ पे एचसीएफ को लेना है। तो बिल्कुल रेगुलर हमारे जो भी वीडियोस हैं, रेगुलर हमारी जो क्लासेस हैं, आप लोग एकदम यहाँ पे बने रहिए ताकि आपको डेली जो भी यहाँ पे आपका सिलेबस है वो टाइम से पहले कवर हो जाए और आपका इतना अच्छा पेपर हो जाए ताकि मैथ में आप मेरे हिसाब से पूरी तरीके से फुल मार्क्स यहाँ पे अचीव करें और अपने यहाँ पे टॉप करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।